जिंदगी में हार ना मानना ही जीत की पहली निशानी है। थोड़ी सी मुश्किलों से भागने वाले लोगों को इतिहास उठाकर देखना चाहिए। जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी मुश्किलों के सामने तुम्हारी मुश्किलें छोटी पड़ जाएंगी। हम छोटी छोटी बातों में मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, कितनी परेशानी में हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जिंदगी तो बेकार है, यही सब सोचते रहते हैं। लेकिन हमें तो सही से मुश्किलों का मतलब भी नहीं मालूम। इसीलिए मैं आपको एक महान कलाकार की लाइफ के बारे में बताऊंगा कि मुश्किलें किसे कहते हैं, परेशानियां किसे कहते हैं। हो सकता है उनकी मुश्किलों को देखकर आपकी मुश्किलें छोटी पड़ जाए, आपको अपनी मुसीबत छोटी लगने लगे। आपने उनकी कई मूवियाँ देखी होंगी जिन्हें मैं आगे बताऊंगा, और उस कलाकार का नाम है सिल्वेस्टर स्टैलोन। इनका बचपन से जवानी तक का सफर बहुत ही कठिन और परेशानियों से भरा हुआ था। उनका जन्म होते ही उनका हाफ फेस पैरालाइज हो गया। थोड़े और बड़े हुए तो माता पिता का तलाक हो गया। ना ही उन्हें माँ का प्यार मिला और ना ही उन्हें पिता का प्यार मिला। इसीलिए वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे और इसी वजह से वो सही से पढ़ नहीं पा रहे थे। इसके चलते उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया और फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग में अपना करियर बनाऊंगा। एक्टिंग फील्ड में कई सालों तक संघर्ष करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि एक्टिंग करियर के साथ साथ क्यों ना मैं कुछ स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दूं, और उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि एक्टिंग में नहीं तो स्क्रिप्ट के सहारे ही मुझे कुछ चांस मिल जाए, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं हुआ। कई सारे प्रोड्यूसर से मिले लेकिन हर जगह से निराशा ही मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो फाइनेंशियल कमजोर होते गए। इसी दौरान उन्होंने शादी भी कर ली। इसके बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गई और एक वक्त ऐसा भी आया कि वो अपने परिवार को 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं खिला पा रहे थे। और इसी हालात के चलते एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के जेवर को चुराकर बाजार में बेच दिया, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि उन्हें अपनी पत्नी के जेवर चुराकर बेचने पड़े 2 टाइम के खाने के लिए। और एक हम हैं जो जरा सी मुश्किलों से भाग जाते हैं। उनके पास एक कुत्ता भी था, उसे भी बेचने को तैयार हो गए, क्योंकि खुद के खाने के पैसे नहीं थे तो वो कुत्ते को कैसे खिलाते। लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था, क्योंकि वो कुत्ता उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा था। लेकिन फिर भी मजबूरी में उन्हें वो कुत्ता बेचना पड़ा। एक शराब की दुकान के पास जाकर लोगों से कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसे कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद एक आदमी तैयार हुआ और उस कुत्ते को $25 में खरीद लिया। रोते रोते उस आदमी को कुत्ता बेच दिया। वो बहुत दुखी थे। एक दिन रास्ते से जाते समय एक शॉप पर उन्हें एक बॉक्सिंग मैच दिखाई दिया जिसमें मोहम्मद अली बेबनोर को मार रहे हैं। उसे देखकर उन्हें एक आइडिया आया। भागकर घर पर गए और नई स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। 24 घंटे लगातार बिना रुके स्क्रिप्ट लिखते रहे और उसे पूरा किया। उसे पूरा करने के बाद उसे नाम दिया रॉकी। उन्हें अंदर से महसूस हुआ कि ये स्क्रिप्ट मेरी जिंदगी बदल सकती है। और फिर से वो प्रोड्यूसर से मिलने लगे। कई प्रोड्यूसर के पास जाकर उन्होंने वो स्क्रिप्ट सुनाई, लेकिन फिर से उन्हें वो निराशा ही मिली। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। दुनिया ने कहा कि आपका काम अच्छा नहीं है, आप अच्छा नहीं लिखते, पर उन्हें अपने ऊपर विश्वास था कि यह स्क्रिप्ट सही है। उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। आखिरकार उन्हें एक प्रोड्यूसर मिल गया और प्रोड्यूसर ने उन्हें स्क्रिप्ट के $1 लाख ऑफर किए। अब आप सोचिए, जिसे बस स्टैंड पे सोना पड़ा, अपने जान से ज्यादा प्यारे कुत्ते को बेचना पड़ा, बीवी के गहने बेचने पड़े, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी स्टैलोन ने उस प्रोड्यूसर को ना कर दिया। उन्होंने एक कंडीशन रखी कि मैं स्क्रिप्ट तभी दूंगा जब आप मुझे इस फिल्म में लीड रोल देंगे। प्रोड्यूसर ने कहा, मजाक कर रहे हो? प्रोड्यूसर ने कहा, स्क्रिप्ट के पैसे मिलेंगे, लीड रोल नहीं। लेकिन स्टैलोन ने ना कर दिया और घर आ गया। इतने मुश्किल समय में भी ना करने का दम हर किसी में नहीं होता। दूसरा कोई होता तो हाँ कर देता। अब खुद एक बार सोच के देखिए। कुछ दिन के बाद प्रोड्यूसर का फिर से फोन आया और उन्हें उस स्क्रिप्ट के $4 लाख ऑफर किए, लेकिन स्टैलोन ने
फिर मना कर दिया और कहा इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनेगी लेकिन लीड रोल मैं ही करूंगा। और फाइनली प्रोड्यूसर मान गया, पर उसकी भी एक शर्त थी। प्रोड्यूसर ने कहा कि स्क्रिप्ट और आपका दोनों को मिलाकर $35,000 ही मैं आपको पे करूंगा। स्टैलोन ने कहा डन। उसके बाद रॉकी फिल्म बनी और सुपर हिट रही। उसे 3 ऑस्कर अवार्ड मिले। स्टैलोन को भी ऑस्कर में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। स्टैलोन रातों रात सुपरस्टार बन गए, लेकिन उन्हें उस मूवी से $35,000 ही मिले। इस हालात में $35,000 भी उनके लिए बहुत कीमती थे। वो अपनी प्रॉब्लम को सही करने में लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें अपने कुत्ते की याद आई और वो उसी शराब की दुकान पर गए और उस शराबी को ढूंढा। 2-3 दिन ढूंढने के बाद वे उन्हें मिल गया और उससे कहा कि मैं अपना कुत्ता लेने आया हूँ, क्योंकि वो कुत्ता मैंने मजबूरी में बेचा था। मैंने ये कुत्ता $25 में बेचा था, लेकिन मैं आपको इसके $100 देता हूँ। लेकिन वो इंसान नहीं माना। स्टैलोन ने फिर कहा कि मैं आपको $1,000 देता हूँ, मुझे ये कुत्ता दे दो। लेकिन वो इंसान फिर भी नहीं माना। गुस्से में आकर स्टैलोन ने कहा कि मैं आपको इस कुत्ते के $15,000 देता हूँ, अब तो दे दो। वो बंदा मान जाता है और वो अपने कुत्ते को घर ले आता है। तो आपने देखा कि कितनी परेशानी और कितनी मुश्किलों के बाद भी स्टैलोन एक सुपरस्टार बने। और आप सभी ने उनकी कई फिल्में देखी होंगी, जैसे कि रेम्बो, रॉकी, एक्सपेंडेबल। उनकी बहुत ही हिट मूवियाँ रही हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा कि कभी हार मत मानो और कोशिश करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर आप सही हैं तो ना करना सीखिए। हर जगह हाँ करना जरूरी नहीं है, ना करना भी कभी कभी जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं हर बार ठोकर खाकर मुझे फिर से उठना आता है। हाँ, मुझे जीना आता है, कभी दुनिया से लड़कर, कभी खुद से लड़कर, कभी हार कर, कभी जीत कर, पर हार ना मानना आता है। हाँ, मुझे जीना आता है। राही बहुत निकलते हैं मंजिल की तलाश में, पर मंजिल वही ढूंढ पाते हैं जो मंजिल ढूंढने से पहले थकते नहीं। इसीलिए आप भी मत थकिए, आप भी हार मत मानिए और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मिलता हूँ इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ। टेक केयर। जय हिंद।